जोड़ा। दोस्तों, आज आपको मेरे YouTube चैनल गणेश ट्यूशन टीचर में आपका स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ मैं आपको मेरे चैनल पर आने के लिए। आज मैं आपको इंग्लिश का क्लास 12 का चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंदर है लास्ट लेसन। आज इसके अंदर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं खुद से लिखकर। मेन कैरेक्टर दो ही है इसमें, एम जो कि एक फ्रेंच टीचर है। फ्रांस जो है वो एक स्टूडेंट है। जिसमें मतलब होता है बेचैनी और डिस्ट्रीट होता है संकट आना। इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं। टाइम ऑफ फ्रेंको प्यूरिजन वार प्रोमिटेड स्टेट। ठीक है, एक समय था कि फ्रेंको प्यूरिजन वार चल रहा था। फ्रेंच वॉज डिफेक्टेड। और तीसरा है फ्रांस डिस्ट्रिक्ट अल्साई और लुरेसी ऑक्यूपाइड बाय जर्मनी। जर्मनी में दो डिस्ट्रिक्ट थी जो फ्रांस की, वो अल्साई और लुरेसी। ठीक है। जर्मन लैंग्वेज इम्पोज ऑन फ्रांच स्पीक। जो जर्मन पहले जो फ्रांच लैंग्वेज चलती थी, अब फ्रांच के बाद अब आने लग अब वहाँ पर फ्रांच हटकर जर्मन की लैंग्वेज आने लगी। ठीक है। ऑर्डर वॉज केम फॉर बर्लिन, लार्जेस्ट सिटी ऑफ जर्मनी। जर्मनी का लार्जेस्ट सिटी था बर्लिन। ठीक, उससे ऑर्डर आया था। फिर स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द लास्ट डे ऑफ वन फ्रेंच टीचर इन दिस स्कूल। ये एक स्टोरी, जो ये एक कहानी है, वो एक उन दोनों के लास्ट दिन की बात है जब एक फ्रेंच टीचर जो है वो अपने स्कूल में पढ़ा रहा होता है। ठीक है। अब सातवां जो है वो है एम ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड विल नो लॉन्गर रिमेन इन हिज ओल्ड स्कूल। जो एम है वो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है सबसे, और वो जो वो स्कूल है उसमें उसको बहुत साल हो गए थे। पुराना टीचर था वो, बहुत पुराना टीचर। फिर इसमें आठवां हो गया हमारा। स्टोरी हाईलाइट द डिसमे एंड डिस्ट्रीट ऑफ एम हिज स्टूडेंट एंड विलेजर ऑफ अल्साई एंड लुरेसी। अब समरी पढ़ते हैं। समरी में हो गया, स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ लिटिल स्टूडेंट ऑफ फ्रेंच। ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिसअलॉयड इन स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फ्रांस टीचर वर आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल। जो फ्रांस टीचर था वो लंबे समय के लिए स्कूल छोड़कर जा रहा था क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो चुका था। ठीक है। और फ्रेंच वॉज लास्ट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। उस दिन फ्रांस का सुबह सुबह लास्ट दिन था। ठीक, स्कूल छोड़ने का। फिर है ऑल्सो अफ्रेड बिकॉज द टीचर एम वॉज टू आस्क क्वेश्चन इन ऑन पार्टिसिपल। जो एम था ना, वो फ्रेंच से क्वेश्चन पूछता है पार्टिसिपल, ग्रामर है पार्टिसिपल, उसके बारे में। फ्रांस हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। फ्रांस ने वो जो चैप्टर था वो बिल्कुल उसके बारे में गहराई से पढ़ा नहीं हुआ था। ठीक है। फ्रेंच जो है, फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। जो फ्रेंच जो है वो बाहर चला जाता है और फिर वो खटखटाता है कि सर आई एम कमिंग। तो वो कहते हैं येस आई एम कमिंग, यू कम। फ्रेंच पास बाय टाउन हॉल। फ्रांस जो था वो अपने स्कूल के पास एक टाउन हॉल था, वहाँ पर गया था। बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जब वो वहाँ से वापस आके देखा, उसने स्कूल के बाहर ये क्या बोर्ड होता है ना, तो नोटिस बोर्ड जिसमें होता है, उसमें लिखा हुआ था कुछ बुलेटिन बोर्ड। उसको लग रहा है भाई अब तो कुछ तो लोचा है, भाई कुछ तो लोचा है। मैं जब भी आता हूँ और बुलेटिन बोर्ड में देखता हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, या तो कुछ ना कुछ होता ही होता है। अब तो कुछ लोचा है, अब तो कुछ लोचा है। फिर बुलेटिन बोर्ड में हो गया, पीपल रिसीव ऑल काइंड ऑफ न्यूज़ फॉर हेयर। अब जो बुलेटिन बोर्ड है उसमें हर दिन की खबरें छपती रहती है। फिर है फ्रेंच रिस्ट इज स्कूल।
इट वॉज अ क्वाइट ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है, वो उस दिन चुप था संडे मॉर्निंग में। यूजली हेस्टल भस्टल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रिपीटेड साउंड ऑफ लेसन वॉज नॉट देयर, ठीक। हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर सीट, जो क्लासमेट थे वो पहले से ही उसके वहाँ सीटों पर बैठे हुए थे अपनी अपनी। एल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, एल जो है वो आगे पीछे चलता रहता है। ही वेंट इनसाइड द रूम, वो अंदर आता है क्लासरूम में। फ्रेंच वॉज फाइटेड बट नथिंग हैपेंड, फ्रांस जो था वो चुपचाप, वॉज फैक्टेड बट नथिंग हैपेंड, जो फ्रांस उस दिन था वो उस दिन सोच रहा था भाई क्या यार तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एल वेरी काइंडली आस्क्स हिम टू गो टू हिज प्लेस, एल चुपचाप कहता है भाई जाके अपनी सीट पर बैठिए आप, ठीक। फ्रांस सॉ दैट द टीचर वॉज इन ऑन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेस, द वन ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डे। उसको लग रहा है यार आज तो सर ने भी बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, कुछ फंक्शन वंक्शन या कुछ है तो नहीं, क्योंकि जब भी एनुअल डे में ही पहनते हैं या कुछ स्कूल। उसके बाद क्या होता है, अ न्यू टीचर वुड टीच जर्मन टू हिम, जितने भी अब नए नए टीचर आएंगे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। अब एल का इसमें कोई नहीं है। फिर एल अनाउंस दैट इट इज़ लेसन इन फ्रेंच, ठीक। फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल फ्रांस बिकम टू फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग सीरियस इन हिज लेसन। पहली बार उसे लगा भाई फर्स्ट टाइम कि भाई मेरे को लेसन सुनाने का, तो और मेरे को सॉरी, उसको अंदर से दुखी होने लग गया, ठीक। और ही वॉज ऑल्सो सैड दैट ही वुड नेवर सी एल अगेन। अब वो इसलिए भी दुखी था कि आज के बाद तो भाई एल मुझे ज़िंदगी में दिखेंगे नहीं, क्योंकि अब तो जर्मन लैंग्वेज वहाँ आ गई है जर्मनी में। फिर हिज बुक विच हैज़ सीम बर्डन बिकम वेरी डियर टू हिम, ठीक। नाउ ही अंडरस्टूड अबाउट द बेस्ट क्लोथर एंड प्रीसेंस ऑफ विलेजर, ठीक। विलेजर वर देयर टू थैंक एल फॉर हिज सर्विस, वो गांव के जितने वासी थे वो एल को शुक्रिया कर रहे थे, ठीक। एल आस्क्स फ्रांस टू रिसाइड, क्या था ना कि जो विलेजर थे वो जो एल को थे ना वो शुक्रिया कर रहे थे कि भाई उसकी सर्विस, उसके जो काम पर। एल आस्क्स फ्रांस टू रिसाइडेड द रूल फॉर पार्टिसिपल, एल जो था वो फ्रांस से रूल ऑफ पार्टिसिपल ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बारे में पूछ रहा था। फ्रांस गॉट मिक्सअप बट एल डिड नॉट स्कोल्ड हिम, फ्रांस जो था ना वो ना ग्रामर में जो मिक्स कर रहा था, ठीक है, फिर भी एल ने उसे कुछ नहीं कहा। फ्रांस वॉज फीलिंग वेरी सैड एट द फेलियर। फिर एल रिगार्डेड दैट द पीपल ऑफ अल्साई वर डिफरेंट टू लर्निंग देयर मदर टंग फ्रेंच। एल said that every many parents had preferred to send their children to work than the school. He admitted that he was to blame for the poor performance of the student. Indifferent का मतलब होता है असावधान, प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, एडमिटेड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। अब इसमें हो गया बिकॉज मैनी टाइम ही हैड गिवन हॉलीडे टू स्टूडेंट व्हेन ही वेंट टू गो फिशिंग। एल को भी बुरा लगा, अरे यार मैं तो संडे वनडे के टाइम पे मैंने तो गलती कर दी, और मैं तो और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता था, उस समय तो मैं फिशिंग करने जाता था, मछलियाँ पकड़ने जाता था, ठीक है, मेरी भी गलती है इसमें। तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहते हैं, ठीक। एल टोल्ड ही स्टूडेंट एंड विलेजर टू रिस्पेक्ट फ्रेंच एंड नेवर टू फॉरगेट इट। एल जो थे वो स्टूडेंट और विलेजर को कहते हैं, और वो दो स्टूडेंट और विलेजर जो
स्टूडेंट और विलेजर थे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसकी भी रिस्पेक्ट, उसका सम्मान करते थे। ठीक, ही डिक्लेयर फ्रेंच हैज़ मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। एम हेमेल ओपन अ बुक एंड एक्सप्लेन अ ग्रामर लेसन टू द स्टूडेंट। एम बुक को ओपन करते हैं और वो ग्रामर के बारे में पढ़ाने लग जाते हैं बच्चों को। और फ्रेंच वॉज सरप्राइजेज एज एट हिमसेल्फ फॉर ही अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। फ्रांस को भी भाई सरप्राइज, फ्रांस जो था वो भी भाई दहशत में था भाई, उसको भी पता ही नहीं चल रहा था भाई आज तो मेरे को सारे के सारे चैप्टर यार अच्छे से हो गए यार, और बाकी दिन तो मेरे को कुछ होता नहीं है, आज पता नहीं कैसे हो गया मेरे को, वो भी एकदम सरप्राइज में था भाई साहब। फिर एम वेंटेड टू गिव देम ऑल दैट ही नो। एम जो था उसको, एम जो था वो जा रहा था और उसको भी पता था सबके बारे। आफ्टर द ग्रामर ही गेव अ प्रैक्टिस इन राइटिंग वाई स्टूडेंट वर बिजी विद हर राइटिंग। ठीक है, एल सेट मोशनलेस इन हिज चेयर एंड ग्रेज्ड एट एवरीथिंग इन द लिटल क्लासरूम। चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, द साउंड ऑफ द मिड डे प्रेयर वर हेयर्ड। फिर एट द सेम मूवमेंट ट्रम्प्ट ऑफ द प्यूरिजन रिटर्निंग फॉर प्रील वेयर हेयर्ड। अब इसके अंदर भाई सीधी सीधी बात थी, फ्रांस 12 बज गए थे और चर्च की क्लॉक का घंटी का भी टाइम हो गया था। अब उसको पता था भाई अब फ्रांस से अब जर्मन लैंग्वेज आने वाली है, अब मेरा समय यहाँ तक अब समाप्त होने वाला है। ठीक, और प्रेयर करने का टाइम भी हो गया था। ठीक है, अब एल stood up to say something but could not. He was so choked with emotion. ठीक, he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could, viva la France, लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब इसका मतलब वी वाला फ्रांस है, लंबे समय के लिए हमें इस फ्रांस के लिए याद रहेगा। चौक मतलब कंठ भर जाना। जब उसको पता यार मेरे को सारा चैप्टर आता है, और वो जब लिखने के लिए और सुनाने के लिए जा रहा था तो एकदम से उसका ना जो ये गले की जितनी भी नसें ये सारी की सारी उसकी भर गई थी, तो वो बोलने की कोशिश कर रहा, ऐसे हो गया मैं बोल नहीं पा रहा, तो वो बोल नहीं पा रहा था। करेक्टर, इसके कुछ करेक्टर स्टैटिक्स पढ़ते। एल जो था वो टीचर था, फ्रांस टीचर एट अल्साई का, टीचर फॉर 40, उसको 40 साल हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते। गुड बट स्ट्रिक, अच्छा भी था पर थोड़ा बहुत स्ट्रिक भी था। ठीक है, यूज़र हिज रूलर ऑन स्टूडेंट, वो डंडे से बच्चों को मारता भी था। ठीक, आफ्टर ऑर्डर केम ही वॉज ट्रांसफ़र, जब उसे पता चला कि भाई अब जर्मन आने वाली है और मेरा समाप्त होने वाला है, तो फिर वो यहाँ से जा रहा था। आफ्टर उसके बाद डिड नॉट यूज़ हिज रूलर व्हेन फ्रांस मिक्स अप, उस जब जो फ्रांस था ना वो पार्टिसिपल पे मिक्सअप कर रहा था। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते रुक रहा था, रुकते 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 मतलब वो थोड़ा थोड़ा भूल भी रहा था, तो उसने डंडे से मारा नहीं उस दिन। ठीक है, डिक्लेयर्ड इट वॉज हिज लास्ट लेसन लवर मदर टंग, वो अपने मदर लैंग्वेज को भी, मदर टंग को भी प्यार करता था। वॉज हेयरली रिस्पेक्टेड बाय विलेजर एंड स्टूडेंट, वो रिस्पेक्ट करता था विलेज और स्टूडेंट की। फ्रेंच जो है एक स्टूडेंट है, नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक बुद्धिमान स्टूडेंट नहीं है। लाइक हैंग आउट, डिड नॉट प्रेपर हिज लेसन के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। फेयर गेटिंग स्कोल्डिंग फ्रॉम एल, उसे एल से डर भी लगता था। व्हेन ही केम टू नाउ इट वॉज लास्ट लेसन, हिज व्यू अबाउट हिम चेंज। फिर बिगेन टू रिस्पेक्ट, लिसन टू एल लास्ट लेसन विद अटेंशन एंड रिस्पेक्ट।
दोस्तों आज मैंने आपको ये इंग्लिश का जो लास्ट लेसन है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी मेरे गणेश ट्यूशन टीचर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे से अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। बाकी धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।